हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के फिजिकल फीचर जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे हम। इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल फीचर जो था इंडिया का वो था थार डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इस लेक्चर में हम कवरिंग करेंगे कोस्टल प्लेन्स। ओके, तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं? प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स कौन सी? ये एक स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, जो साथ साथ बहती हैं किसके? अरेबियन सी जो इस तरफ है, ओके, और बे ऑफ बंगाल जो इस तरफ है। ये वाला जो पोर्शन है ये अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, मैं एक इजी लैंग्वेज में आप सबको समझाऊं तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये एक सैंडविच सैंडविच होती है। ठीक, सैंडविच जो बीच में होता है। ठीक है, उसके एक साइड में, मतलब ये जो बीच में है आपको यहाँ समझाता हूँ मैं। ये सैंडविच होती है किसके बीच में? सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी के बीच में क्या होती है? सैंडविच होती है। सो इजीली समझ लो, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होती हैं ये वाली, ठीक, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच होती है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सबका? ठीक है, तो ये थे कोस्टल प्लेन्स। इनको हम दो डिविजन्स में बांटते हैं या दो भाग में बांटते हैं और फर्दर देखते हैं इन दोनों भाग, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से एरिया आते हैं, किस किस सेक्शंस में ये बटे हुए हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है ये मैंने आपको बताया। एक्सटेंट है जो किस किस के? वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के साथ साथ चलते हैं। ठीक, तो ये तीन सेक्शंस में मेजर बटा होता है। ठीक, एक कोंकण कोस्टल प्लेन्स और दूसरा कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ये तीन हैं। ठीक है, इनको फर्दर अगर डिवाइड करें इन टर्म्स ऑफ स्टेट तो गुजरात में हम इनको कच्छ कथाईवर बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, और कोंकण कोस्ट जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र वाले एरिया में कोंकण, गोवा से लेके महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र ये सब एरिया जो है ये कोंकण कोस्ट में आता है। गुजरात वाले एरिया में आते हैं कच्छ कथियावर। ओके, और देन हमारे पास आता है गोन कोस्ट जो कर्नाटका में है, मालाबार कोस्ट जो केरला में है। मेन जो इनके सेक्शन ये सेक्शन हैं जो इनको बांटा जाता है वो तीन में है, एक कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ओके, देन मैं आपको ये मैप पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखो, कच्छ केथावर कोस्ट ये है गुजरात। ठीक है, ये आप लोकेशन बस देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास कोंकण कोस्ट। ओके, ये वाला आ जाता है कोंकण कोस्ट। ये वाला आ जाता है गोन कोस्ट या फिर आप इसको बोल सकते हो कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ कोस्ट। देन हमारे पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मालाबार कोस्ट। ठीक, ये हमारा कौन सा कोस्टल एरिया है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक, ओके, वेस्टर्न वाला समझ आ गया आप लोगों को? ऑल राइट, कितने सेक्शंस पे बटा होता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको वेस्टर्न वाले में बता देता हूँ। जो वेस्टर्न वाला एरिया है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ये वाले जो होते हैं एक तो ये होते हैं क्या? नैरो प्लेन्स। नैरो प्लेन्स क्यों? क्योंकि ये जो है अपना
वेस्टर्न घाट्स ये बिल्कुल इसके प्लेन्स के बिल्कुल पास होते हैं, इनके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं होती, मतलब थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है ये वेस्टर्न घाट्स एंड प्लेन्स के बीच में। और जो ईस्टर्न वाले होते हैं, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स और इसके बीच में वाइड मतलब जगह होती है। और इस रीज़न से ये वाला नैरो है, ये वाला वाइड है और लेवल है, ठीक, ये प्लेन है, ठीक, ये वाला क्या है, अप एंड डाउन और थोड़ी जगह है इसमें। तो इसमें क्या मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे कौन कौन सी नदी फ्लो करती है, नर्मदा, तापी, तो गुजरात से होके फिर ये अरेबियन सी में बहती हैं। नर्मदा और तापी जो मतलब सिंपल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो एरिया होता है, उस प्लेन में जो रिवर्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरीज, ठीक है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जितनी भी रिवर्स बहेंगी, ठीक है, जो ड्रेन करेंगी किस में, अपना अरेबियन सी में, वो क्या बनाएंगी, क्या क्रिएट करती हैं, एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती है, जो आगे आके डेल्टा नहीं बनाती, जो भी रिवर आगे, जैसे ये नर्मदा है, ठीक, नर्मदा, एक मिनट, ये नर्मदा यहाँ से आई, ठीक, यहाँ से भाई, तो डेल्टा कैसे बनाती है आगे, अगर ये अपने आप को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती, मतलब बांट देती है आगे ये, तो जाके बहती ये सेक्शंस में, कहाँ पे, अपने अरेबियन सी में, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि नर्मदा ने डेल्टा बनाया। बट नर्मदा ऐसे नहीं बहती, नर्मदा क्या करती है, नर्मदा बिल्कुल बह के आती है, एग्जैक्ट सेम बह जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज। ओके, ये चीज़ याद रखना। बट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ये इसमें सेक्शन में ये वाला नहीं होता, इसमें क्या है, इसमें ये डेल्टा बनाती हैं, क्या बनाती हैं, डेल्टा क्रिएट करती हैं। डेल्टा क्रिएट करना मतलब इस वाले एरिया में अपनी रिवर्स कौन कौन से आ जाती हैं, अपनी जो ईस्टर्न कोस्ट में है, जैसे गोदावरी आ गई, ठीक, एंड कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई, महानदी आ गई, ठीक है ना। ये सब रिवर्स कौन सी किस में बहती हैं, अपना बे ऑफ बंगाल में आके बहती हैं, और ये क्या क्रिएट करती हैं, ये क्रिएट करती हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब जैसे इस तरफ से बह के आएगी, देन ये इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल, जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आके अपना रिवर बनाए, देन जाके ड्रेन हो किसी सी में, किसी भी सी में मिल रही हो, किसी भी समुद्र में मिल रही हो, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के, तो हम बोलते हैं वो सी क्या बना रही है, डेल्टा। और जो सी डेल्टा नहीं बनाती, सीधे जाके मिल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या बना रही है, एस्चुरीज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ याद रखना। ऑल राइट, होप सो आपको इतना वेस्टर्न ईस्टर्न में ये क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको कच्छ कथेवर के बारे में बताया था, ये एक्सटेंशन है किसका, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, क्योंकि कथेवर जो है ये मेड किसका बना है, डेक्कन लावा का। ओके, ये चीज़ याद रखना, इसीलिए ये मैंने आपको बताया था, ये कोस्टल प्लेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्रीट किया जाता है एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कच्छ कथेवर जो है इंटीग्रल पार्ट है ये। ओके, मैंने जो आपको 3 सेक्शंस बताई थी वो याद रखना, कोंकण, ठीक, कन्नड़ एंड मालाबार, ये 3 सेक्शंस आप याद रखेंगे किसके केस में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के केस में। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक, मैंने आपको बताया था ये सैंडविच होती है किस किस के बीच में, बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। इसकी विड्थ कितनी होती है, 100 से 130 किलोमीटर। और हमारे पास जो वेस्टर्न वाली हैं, इसकी विड्थ देख लो आप, सिर्फ 50 किलोमीटर। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होती हैं ये नैरो होती हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना। और जो ईस्टर्न वाली होती हैं ये वाइड एंड लेवल होती हैं, वाइड एंड लेवल होती हैं, ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है। इनको भी हम लोगों ने डिवीजन के 2 पार्ट्स में किया हुआ है, ठीक। एक आ जाता है हमारे पास नॉर्थन सिरकर, एंड नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। एक नॉर्थन सिरकर एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, कोरोमंडल कोस्ट, जिसको हम पायन घाट भी बोलते हैं। ऑल राइट, चलो इसको थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेते हैं पहले।
कोरोमंडल कोस्ट कौन सा है ये देख लो आप, ये वाला एरिया यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट या फिर पायन घाट। ऑलराइट, और इसके ऊपर से लेके उड़ीसा तक इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकर। ठीक, ये दो भागों में है बटा हुआ, ये वाला बेसिकली तीन भागों में है, कोंकण, गोन कोस्ट जिसको हम कन्नड़ भी बोलते हैं, नेक्स्ट मालाबार, और जो कच्छ कथियावर है ये मैंने आपको बताया ये इंटीग्रल पार्ट है। ओके, ये इंटीग्रल पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का। ऑलराइट, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक, ये कुछ फीचर्स हैं आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे, और मैं आपको यहाँ पे थोड़े बहुत बता दूंगा, फिर भी आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, दीज आर नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलॉन्ग विद अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। ठीक, वेस्ट साइड जो है ये वाला, यहाँ पे अरेबियन सी है, इसके रनिंग पैरेलल चलती हैं। बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये आ जाता अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऑलराइट, दीज आर नोन एज वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स। ये दो भागों में बटा हुआ है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। द वेस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, और ईस्टर्न कोस्ट वो सैंडविच किस किस के में है, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ऑलराइट, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसके जो नैरो प्लेन्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं थ्री सेक्शंस, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये चीज़ याद रखना, ये जो फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला पॉइंट किसके लिए है, वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है इसमें कौन कौन सा पड़ता है, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तीन सेक्शंस में बटा हुआ कौन सा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। ओके, नेक्स्ट एक बार देख लो इमेज में, कोंकण। ऑलराइट, यहाँ पे ये लास्ट में जो है ये मालाबार, और ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्नड़। ये चीज़ याद रखना, कच्छ कथियावर, ये मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ इंटीग्रल पार्ट है ये। ओके, एंड देन हमारे पास ये आ जाते हैं ईस्टर्न वाले। ठीक, ईस्टर्न वाला ये जो पार्ट है कोरोमंडल। ओके, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है हमारे पास नॉर्दर्न सिरकर। ये पॉइंट याद रखना, भूलने नहीं है। ठीक, देन द प्लेन्स along द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अरेबियन सी के जो प्लेन्स हैं वो नैरो हैं। ओके, बे ऑफ बंगाल के जो प्लेन्स हैं वो वाइड एंड लेवल हैं, मतलब दूर हैं थोड़े और प्लेन हैं वो, ये चीज़ याद रखना। नॉर्दर्न पार्ट, ठीक, इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न सिरकर्स वाइल द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल। ये किसकी बात चल रही है, ईस्टर्न प्लेन्स। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टाज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। मैंने आपको बताया ईस्टर्न कोस्ट में जितनी भी नदियाँ ड्रेन करती हैं अपनी किस में जाके, बे ऑफ बंगाल में, वो क्या क्रिएट करती हैं, डेल्टा क्रिएट करती हैं। याद रखना, डेल्टा दिमाग में डाल लो। ठीक है, डेल्टा क्रिएट करती हैं। लेक चिलिका इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट। इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है चिलिका, ये लेक चिलिका, ये आप मुझे बताइए कौन सी स्टेट में पड़ती है, लेक चिलिका कौन सी स्टेट में पड़ती है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑलराइट, इतना तो पता होना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो जाके पानी, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, कोई फ़ायदा नहीं आपका इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बनने का। ठीक है, खाओ पियो सो जाओ, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, वही सब इंजॉय करते रहो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इतना भी नहीं पता। ठीक है, ये तो 8th-9th के बच्चे को भी पता होगा। लेक चिलिका जो हमारी इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, कौन सी स्टेट में पड़ता है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट था कोस्टल प्लेन्स का ये कवर हो गया है। ठीक, एक बार फिर से मैप पे देख लो, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैप पे देख लो, मैप पे देख लो। ऑलराइट, कच्छ, कच्छ कथियावर, ओके, ये इंटीग्रल है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कोंकण, मालाबार, इधर कन्नड़।
ओके, ये 3 सेक्शंस किसकी हैं? वेस्टर्न प्लेन्स की। ईस्टर्न प्लेन्स में 2 ही सेक्शन हैं, नॉर्दर्न एंड कोरोमंडल कोस्ट। समझ आ गई? ठीक है, ये वाला जो प्लेन्स हैं ईस्टर्न प्लेन्स, ये वाइड एंड लेवल, याद रखना, वाइड एंड लेवल। ओके, वेस्टर्न प्लेन्स, जो वेस्टर्न प्लेन्स होती हैं ये वाले नैरो। ओके, दिमाग में डाल लो। अभी भी सोए हो तो जाग जाओ, टाइम बहुत कम बचा है। जो तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप लोग बैठे रहोगे। ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये जो था ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स में कोस्टल प्लेन्स, आई होप सो आपको समझ आ गया है। और एक बार मैं आपको मैप पे ले चलता हूँ। ठीक है, हाँ ये मैप अच्छा है। इसमें देखो मैंने आपको क्या क्या करवा दिया: वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, गारो, खासी, जैंतिया इस साइड। ठीक है, एंड अब हमारे पास क्या बचा? एक तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, आराम से हो जाएगा। नदियों के नाम आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रेनेज सिस्टम में एक ही वीडियो में कराऊंगा, विद ट्रिक्स कराऊंगा, दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, देन हमारे पास इंडस रिवर सिस्टम, ये तो आप लोग सबको क्लियर होगा, नहीं भी होगा तो भी मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक, हिमालयाज, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन और ड्रेनेज, हमारे 3 इंपॉर्टेंट जो मेजर पोर्शन है वो बचे हैं। बाकी आपका जो मैक्सिमम पोर्शन जो फिजिकल ये फीचर्स ऑफ इंडिया हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। होप सो आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक लेक्चर की पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगी, और करंट अफेयर्स के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन कर सकते हैं, समझो इन शॉर्ट्स पे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। गॉड ब्लेस यू।